किसने इतना पैसा खर्च किया? 2 करोड़ रुपए के करीब अभी तक उन पर खर्चा हो चुका है। कहां से ये पैसा आया? कौन लोग हैं जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जयराम ठाकुर जी है, जिन्हें कुर्सी की भूख बार बार सता रही है, वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। 27 तारीख को जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, 27 तारीख को जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, उस समय हमारे 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। एक विधायक कांगड़ा से भी थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, उनके पिताजी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मैंने यूथ कांग्रेस को उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। मेरे साथ यूथ कांग्रेस में थे विधायक बनने से पहले। और जब पता लगा कि उन्होंने भी पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी को गद्दारी कर दी है, कारण कुछ नहीं था। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या सीमित है, लेकिन उन 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। यही नहीं रुके। 28 तारीख को फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग होनी थी, बजट पर वोटिंग होनी थी। उस वोटिंग में हमारे साथियों ने बात की कि आप कम से कम अब वोटिंग में जो आम लोगों से संबंधित बजट है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर में पंचकुला से उड़कर आ रहे थे। 2-2 हेलीकॉप्टर विधानसभा के ऊपर रुककर अनाडेल में रुकते थे। सीआरपीएफ वाले थे, हरियाणा की पुलिस थी। पहले तो आके गेट तोड़ दिया, फिर विधानसभा में आए, फटाफट हाजिरी लगाने लगे और विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए और फिर भागे। अब कुएं के मेंढक की तरह पहले पंचकुला के ललित होटल में गए, फिर हरिद्वार अपने पाप धोने के लिए गए, फिर हरिद्वार के बाद ऋषिकेश चले गए और रात को पता लगा कि वो गुड़गांव के हेल्थ एजेंसी में चले गए। किसने इतना पैसा खर्च किया? 2 करोड़ रुपए के करीब अभी तक उन पर खर्चा हो चुका है। कहां से ये पैसा आया? कौन लोग हैं जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये जयराम ठाकुर जी है, जिन्हें कुर्सी की भूख बार बार सता रही है, वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। हम लोग तो सत्ता के बगैर ही 30 साल राजनीति में, 35 साल से राजनीति में संघर्ष करते आए हैं। हम लोग सत्ता के सहारे राजनीति नहीं करते। हमारा जीवन तो संघर्ष से भरा पड़ा है। इन बातों से मैं घबराने वाला नहीं। और मैं आपको बात बताऊं, आज जो कुएं की मेंढक की तरह, डड्डू की तरह इधर से उधर उछल के जा रहे हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जो जनता के वोट से सत्ता हथिया नहीं सकते, वो नोट के वोट से सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। क्या जनता हिमाचल की जो देवभूमि में रहती है, जो देवी देवताओं में विश्वास रखती है, कभी उन्हें माफ करेगी कि नहीं करेगी? हाथ खड़ा करके बताइए। दोनों हाथ उधर नहीं आ रहे, इधर से पक्का नहीं करेगी। हाथ खड़ा करने का मतलब भगवान की तरफ देख के कह रहे हैं। तो देखिए, आपसे वोट लेकर जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकते, जो सरकारें नहीं बना सकती, जो पार्टियां, वो आपसे नोट खर्च करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागना चाहते हैं। और जो पैसा खर्च करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, क्या वो जनता के सेवक हो सकते हैं? आप बताइए, क्या जनता के सेवक हो सकते हो? क्योंकि पैसा खर्च किया है, फिर वो पैसा बनाएंगे और आपके जेब से पैसा निकालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम पैसा कमा के आपको बांट रहे हैं, वो पैसा कमाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं और कुर्सी हथियाकर अपनी सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। हम लोग
राजनीति में 40 साल से या छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। कभी सत्ता की भूख नहीं रही। वीरभद्र सिंह जी ने भी 2 बार मुझे बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा हम संघर्ष की राजनीति में विश्वास करते हैं। आम परिवार से निकलकर अगर आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप जनता का है, आप लोगों का है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी लिए नहीं है, इसमें एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ये कुर्सी आप लोगों की है और इसको हथियाने की जो भी कोशिश पैसे के दम पर करेगा, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनता उन्हें ये मैं कहना चाहता हूं। जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा, उनसे ये सवाल पूछना आपने कि आप पैसे के दम पर सत्ता क्यों हथियाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्यों हथियाना चाहते हैं, और अपने वोट के माध्यम से उन्हें जो सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं, अपने वोट के माध्यम से क्या आप उन्हें सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जोर से हाथ खड़ा करके बताओ।